अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? अगर हम इसकी बात करें विटामिन्स की, तो दीज आर नेचुरली अकरिंग एसेंशियल ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूशन ऑफ डाइट विच इज़ माइन्यूट अमाउंट डाइट्स इन मेंटेन द नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ टिश्यूज़। बेसिकली जो हमारी बॉडी में नेचुरली फितरती तौर पर जो एसेंशियल ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूशंस होती हैं डाइट की, जो कि माइन्यूट कर रही होती हैं या मेंटेन कर रही होती हैं नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को टिश्यूज़ में, तो वो वाली क्या कहलाती हैं? हमारे पास विटामिन्स कहलाते हैं। वी डिस्कस अबाउट डिफाइन ऑफ विटामिन्स एंड वी कैन से दैट दीज आर नेचुरली अकरिंग essential organic constitution of diet which is minute amount aids in maintaining the normal metabolic activities of the tissues. If we discuss about the general properties of vitamins, then we can say that vitamins play a vital role in complex organic substances. ये इसकी एक खसूसियात है कि ये complex substances होते हैं। उसके अलावा these are या they have molecular weight is low। जो vitamins होते हैं बेसिकली इनका molecular weight low होता है। कुछ जो हमारे पास vitamins होते हैं वो synthesize कर रहे होते हैं हमारी बॉडी को। essential vitamins जो होते हैं for one species may not be essential for other। एक कुछ जो ज़रूरी विटामिन्स होते हैं एक स्पीशीज़ के लिए वो क्या होते हैं, ठीक होते हैं, और कुछ के लिए वो ज़रूरी नहीं होते। विटामिन्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन डाइजेस्टिव प्रोसेस आर अब्जॉर्ब्ड एज। विटामिन जो होते हैं ये डाइजेस्टिव प्रोसेस में भी हेल्पफुल होते हैं, या यूँ कह लें डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन्स की, जो इंक्रीज़ करती है ड्यूरिंग ग्रोथ एंड लैक्टेशंस के लिए। यहाँ आफ्टर देन हम बात करेंगे विटामिन्स की क्लासिफिकेशन की। इफ वी डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन देन वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ सोलेबिलिटी। अगर हम सोलेबिलिटी के बिना पर इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ सोलेबिलिटी विटामिन्स आर क्लासिफाई ऑन द टू मेन टाइप्स, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ सोलेबिलिटी इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में देखा जाए तो फैट सॉल्युबल जो होते हैं दीज आर एसेंशियल न्यूट्रिशन फॉर ह्यूमन। ये क्या है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ह्यूमन के और ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं? दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये क्या होते हैं? दीज आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमन। These are group of organic compound. After then what फैट सॉल्युबल को क्लासीफाई किया गया है फर्दर 4 विटामिन्स में। फर्स्ट इज विटामिन ए, सेकेंड इज विटामिन डी, थर्ड इज विटामिन के ई एंड फोर्थ इज विटामिन के। ये इसको फैट सॉल्युबल को फर्दर क्लासीफाई किया गया है मोर 4 विटामिन्स पर, डेट इज विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। आफ्टर देन है वाटर सॉल्युबल विटामिन। हमने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ सोलेबिलिटी, इसको डिवाइड किया गया है 2 विटामिन्स में, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में हम डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से विटामिन्स आते हैं। अब हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबिलिटी की। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं विटामिन सी और विटामिन बी कम्प्लेक्स होते हैं। फर्दर अगर क्लासिफिकेशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ऑन द बेसिस ऑफ हीट देखें तो इनको फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है थायमिन में और एंटीथेटिक एसिड में। थायमिन जो होती हैं B1 होते हैं विटामिन, और एंटीथेटिक जो एसिड्स होते हैं दीज आर विटामिन B3। विटामिन B1 और B3 जो है ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द हीट होती हैं। अगर हीट की बिना पर देखें तो इनको फर्दर थर्मोस्टेबल विटामिन्स में भी क्लासीफाई किया गया है, जिसको रिबोफ्लेविन जो कि विटामिन B2 हैं, पायरिडॉक्सिन जो विटामिन B6 हैं, एसाइमाइडिन जो कि विटामिन B3 है, बायोटिन जो विटामिन B7 है, फॉलिक एसिड जो कि विटामिन B9 है, और उसके बाद कॉम्प्लामाइन जो कि विटामिन B12 है। ये कुछ जो इसके फर्दर हैं क्लासिफिकेशन की गई है थर्मोस्टेबल विटामिन्स की, तो उनमें ये विटामिन पाए जाते हैं विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B3 और विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। विटामिन ए होता क्या है? अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ फैट सॉल्युबल इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन को डिस्कस करें तो विटामिन ए हमारे पास क्या है? फैट सॉल्युबल है। उसके बाद इसकी जो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है ये मेंटेन करता है नॉर्मल विजुअल प्रोसेस को। जो विजुअल प्रोसेस होता है हमारी आँख का देखने का जो प्रोसेस होता है उसमें ये
क्या कर रहा था, इन्वॉल्व होता है, उसको मेंटेन कर रहा था। ये कम्प्लेक्स अल्कोहल या इसको यूँ भी कह सकते हैं, हम इससे रेटिनॉल भी कह सकते हैं, जो कि डेरिवेशन होती है रेटिनॉल या फिर रेन एल्डिहाइड की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया, विटामिन्स क्या हैं, हमने बात की कि विटामिन्स क्या हैं। विटामिन्स जो है बेसिकली नेचुरली अकरिंग एसेंशियल ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूशन होती है डाइट का, जो कि माइन्यूट करती हैं अमाउंट को एयर्स की मेंटेन करने के लिए नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ टिश्यूज। आफ्टर देन हमने डिस्कस किया दे हैव सम मेन प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। आफ्टर देन सम सिंथेसाइज विटामिन्स इन द बॉडी, कुछ जो विटामिन्स होते हैं वो सिंथेसाइज कर देते हैं हमारी बॉडी को। एसेंशियल विटामिन्स फॉर वन स्पीशीज में नॉट बी एसेंशियल फॉर अनदर। उसके अलावा विटामिन्स जो हैं ये आर नॉट डिस्ट्रॉयड, डाइजेस्टिव प्रोसेस आर अब्जॉर्ब्ड सच। आफ्टर देन अगर हम बात करें कि डेली रिक्वायरमेंट जो होती है विटामिन्स की इंक्रीज़ कर रही होती है ड्यूरिंग ग्रोथ या लैक्टेशन के दरमियान। आफ्टर देन है क्लासिफिकेशन इसकी, विटामिन्स को क्लासीफाई किया गया है फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ सोलेबिलिटी और स्टेबिलिटी। अगर सोलेबिलिटी की बिना पर देखा जाए तो विटामिन्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है टू मेन टाइप्स पर, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में हमारे पास विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आ जाता है। फैट सोल्यूबल क्या होते हैं, दीज आर सोल्यूबल एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमन। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या हैं, दीज आर विटामिन सी एंड विटामिन बी कम्प्लेक्स। ये हमारे पास फैट सोल्यूबल थे, ये हमारे पास वाटर सोल्यूबल हैं। अगर हम बात करें फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन की तो इनको ऑन द बेसिस ऑफ हीट क्लासीफाई किया गया है विटामिन B1 और विटामिन B3 पर। ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोस्टेबल या हीट ऑन द बेसिस ऑफ हीट इनको सेकंड क्लासिफिकेशन की गई है इसकी, जिसको विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12 में क्लासीफाई किया गया है। विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए बेसिकली सॉल्युबल विटामिन है जो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है मेंटेन करने के लिए हमारी वीगन प्रोसेस जो हम देख रहे होते हैं। ये बेसिकली कम्प्लेक्स अल्कोहलिक है और इनको आप रेटिनॉल भी कहते हैं। इट्स डेरिवेशन जो होती हैं, इसकी जो डेरिवेशन होती है उसे रेटिनॉल या एन एल्डिहाइड भी बोलते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।